गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फोर्सेस एक्स वाई जेड एक्ट्स अलोंग 3 स्ट्रेट लाइंस। आपके पास देखो 3 फोर्सेस हैं, जिससे पी क्यू आर फोर्सेस गिवन थे। इसी तरह से आपके पास 3 फोर्सेस हैं। फोर्सेस का नाम ही कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड है। तो जो हम फॉर्मूले में एक्स वाई जेड यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम ले लेंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। एक्स वाई जेड 3 फोर्सेस हैं विच एक्ट्स अलोंग द लाइन वाई इक्वल टू बी जेड इक्वल टू माइनस सी। देखो एक्स फोर्स जो है इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है वाई इक्वल टू जेड माइनस सी। वाई फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जेड इक्वल टू सी एक्स इक्वल टू माइनस ए एंड जेड फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस बी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप ध्यान से समझ लेना कि जो लाइन है किस तरह से लिखोगे। हालांकि ये लाइन जो है सिमेट्रिकल फॉर्म में आपको गिवन है। ये लाइन आपने 11th-12th में नहीं सीखी हुई है किस तरह से लिखी जाती है, और इवन सॉलिड ज्योमेट्री में भी आपने लास्ट ईयर सीखी होगी किस तरह से हम लिखते हैं। फिर भी मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि आप इसको किस तरह से लिखोगे। देखो जिस तरह से पहली एक लाइन बता देती हूँ मैं, वाई इक्वल टू बी जेड इक्वल टू माइनस सी, वाई इज इक्वल टू बी जेड इक्वल टू माइनस सी। हम लाइन लिखते हैं x माइनस एक्स वन बाई एल, वाई माइनस वाई वन बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई एन। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको निकालना बताती हूँ कि डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं अगर आपको इस टाइप की जो है इक्वेशन लाइन की दे रखी हो। ठीक है, देखो जब डायरेक्शन रेशियोज निकालना होता है सीधा सा तरीका होता है कि जो एक्स वाई जेड है उसको LMN से रिप्लेस कर दो और कांस्टेंट हमको 0 बना दो। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक्स वाई जेड को LMN से रिप्लेस कर दो, कांस्टेंट हमको 0 बना दो। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास y की जगह m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड को LMN से रिप्लेस करना है और कांस्टेंट हमको 0, तो n इक्वल टू 0। अब इसको कंप्लीट इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो। कंप्लीट इक्वेशन कैसे लिखोगे? 0 इंटू एल प्लस 1 इंटू एम प्लस 0 इंटू एन इज इक्वल टू 0। सिर्फ m की टर्म है तो l के साथ भी 0 मल्टीप्लाई कर दिया, n के साथ भी 0 मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह इसको लिखो 0 इंटू एल प्लस 0 इंटू एम प्लस 1 इंटू एन इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से L बाई एम बाई एन बाई निकाल लो, टर्म्स निकालो। देखो जब L के नीचे की टर्म निकालूंगी तो L वाली टर्म को हाइड किया, यह आएगा 1 माइनस 0 दैट इज 1। ठीक है, जब M के नीचे लिखूंगी तो M वाली टर्म को हाइड करूंगी तो ये टर्म आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, तो 0 माइनस 0 0। N के नीचे लिखूंगी तो ये टर्म आएगी यहाँ 0। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो -1, तो ये टर्म आ जाएगी -1। तो डायरेक्शन रेशियोज यहाँ से आ जाएंगे 1 0 माइनस ये गड़बड़ हो गई। n को अगर मैं हाइड करती हूँ तो ये टर्म भी 0 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0, तो ये टर्म भी आपकी 0 आ जाएगी। 1 0 0 आ गई। तो हर क्वेश्चन में जहाँ भी आपको इस टाइप की लाइन दे रखी हो, एक्स वाई जेड को LMN से रिप्लेस कर देना, कांस्टेंट टर्म को 0 बना देना, वहाँ से आपकी डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी। अब बात आती है पॉइंट की कि पॉइंट x1 y1 z1 आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर देखो यहाँ तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है z की वैल्यू -c है, y की वैल्यू b है, यानी कि y पर एक y एक्सिस पर पॉइंट b है, z पर c है। अगर आपको नहीं गिवन हो इस टाइप के पॉइंट्स तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक टर्म को 0 मान लेते हैं। जैसे आपको कुछ भी गिवन ना हो तो आप z को 0 मान लो और अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन दे रखी हो वहाँ से आप x y की वैल्यू निकाल लो। सपोज करो आपको z की वैल्यू दे रखी है a, तो z की तो वैल्यू आप a पुट कर दोगे, उसके बाद x और y में से किसी एक को 0 मान लेना, तीसरा ऑटोमेटिकली निकल आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो आपको z की वैल्यू दे रखी है c, तो पॉइंट्स आपका क्या आ जाएगा, z कोऑर्डिनेट तो -c आ गया। y की वैल्यू भी दे रखी है b, तो y का पॉइंट b आ गया, और x को क्या ले लोगे 0। अगर एक भी गिवन ना हो तो z को 0 मान लो, x और y निकाल लो यहाँ से। ठीक है, z अगर दे रखा हो तो y को 0 मान लो, x निकाल लो, और y और z दोनों दे रखे हैं तो x को 0 मान लो। मीन्स कहने का ये है कि कोई भी टर्म नहीं दे रखी हो, कोई भी वैल्यू ना दे रखी हो तो आप किसी भी एक को 0 मान के बाकी दो फाइंड आउट कर लेना।
अगर आपको कोई एक वैल्यू दे रखी है एक्स वाई जेड में से किसी की भी गिवन हो सकती है, तो उस वैल्यू को तो ऐसे पुट करोगे, बची हुई दो में से एक को 0 पुट करोगे, दूसरी निकालोगे, ठीक है। और अगर दो वैल्यूज दे रखी हैं तो बची हुई तीसरी को क्या पुट करोगे, 0। तो पॉइंट आया 0 b माइनस सी, तो लाइन क्या बनेगी, x माइनस 0 y माइनस बी जेड प्लस सी, यानी कि x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू b, z1 की वैल्यू c, और रेशोज क्या थे 1 0 0। तो इस तरह से आपकी ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आएगी जो कि इस फॉर्म में आपको गिवन है। तो देखो करते हैं इसको, देखो यही मैंने अभी निकलवाई है, x माइनस 0 y माइनस बी जेड प्लस सी, 1 0 0 आ जाएंगी, ठीक है। अब मैंने आपको फोर्सेस और कंपोनेंट्स निकालना सिखाया हुआ है, उसी तरह से आप ये कंपोनेंट्स अपने आप निकाल के देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना। और देखो पहले भी जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम आई है कि मेरी जो है कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो हो सकता हो कैलकुलेशन में कहीं मुझसे मिस्टेक हुई हो, तो आप उसको एक बार करके देखना। प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज करना, फिर मैं उसको रीचेक करूँगी, ठीक है। एक्चुअल में देखो प्रॉब्लम क्या आई है मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो दूसरी एक्सिस के अकॉर्डिंग लेके सॉल्व किया, और जो आपको बता दिया मैंने बताते वक्त दूसरी एक्सिस से बता दिया, तो इसलिए आंसर में थोड़ा डिफरेंस आ गया है। तो आप लोग जिस भी तरह से करो आंसर आपका जो है सेम, मतलब लास्ट में जाके जो है करेक्ट ही आएगा। किसी भी तरह से आप कर सकते हो, और सेंट्रल एक्सिस यूनिक आनी चाहिए। ऐसे ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वाई, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। जिस तरह से मैंने आपको एक्शन ऑफ एक्स फर्स्ट फोर्स की बताई है लाइन ऑफ एक्शन, ऐसे सेकेंड फोर्स की निकालना। x2 y2 z2 l2 m2 n2 मैंने लिखे हुए हैं, आप लोग मैच कर लेना। ऐसे ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ z आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो जो आप कंपोनेंट x y z से इंडिकेट करते थे उसको इंडिकेट करूँगी मैं x डैश y डैश z डैश से, क्योंकि x y z ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है। तो x डैश करूँगी x1 प्लस x2 प्लस x3, तो आप देखना x आ जाएगा। इसी तरह y डैश और z डैश LMN निकालें, ठीक है। उसके बाद आपको देखो स्टेटमेंट में देखते हैं क्या दे रखा है, शो दैट दे विल हैव ए सिंगल रिजल्टेंट इफ a बाई एक्स प्लस b बाई वाई प्लस c बाई z इज इक्वल टू 0, कि सिस्टम इज रिड्यूस टू ए सिंगल रिजल्टेंट। अगर ये कंडीशन आपकी होल्ड कर जाती है तो सबसे पहले इतना ही काम करते हैं। देखो लिखा है सिस्टम इज रिड्यूस टू सिंगल फोर्स इफ एंड ओनली इफ, आपने थ्योरम की थी Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0। यहाँ x y z की जगह पुट करूंगी x डैश y डैश z डैश। तो सिस्टम रिड्यूस टू सिंगल फोर्स इफ एंड ओनली इफ Lx डैश प्लस my डैश प्लस nz डैश इज इक्वल टू 0। ऊपर से मैंने LMN एंड XYZ की वैल्यूज पुट की है, और वैल्यूज पुट करने के बाद जो है टर्म्स को कलेक्ट किया। देखो सारी टर्म्स 2 टाइम्स हैं, BZX BXZ दोनों सेम टर्म्स है, ट्वाइस हो जाएगी। CYX CXY दोनों ये भी सेम टर्म्स है 2 टाइम्स। AZY AYZ ये भी दोनों सेम टर्म्स है, तो इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया। सॉरी ये गलती से लिखा हुआ है, यहाँ 2 मैं कॉमन ले चुकी हूँ तो यहाँ 2 नहीं आएगा। CYX प्लस BZX प्लस AYZ इक्वल टू 0। उसके बाद 2 को राइट साइड में ले जाना, 0/2 0। डिवाइड कर दो कैपिटल XYZ से, कैपिटल XYZ से डिवाइड करूँगी, YX कैंसिल होगी, यहाँ जब बनेगा Z मीन C/Z ये टर्म आ जाएगी। यहाँ XYZ से डिवाइड करूँगी, X और Z कैंसिल, B/Y मीन्स ये टर्म आ जाएगी। और यहाँ XYZ से डिवाइड करूँगी, YZ कैंसिल होगी, A/X मीन्स ये टर्म आ जाएगी। तो आपकी कंडीशन भी प्रूव हो गई। उसके बाद क्या शो करना है, एंड दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन आर एनी ऑफ 2 ऑफ द 3 लाइन्स। आपको बताना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन मीन्स सेंट्रल एक्सिस जो है ये आनी चाहिए आपकी। तो हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन इज गिवन बाय, देखो ये आपका सेंट्रल एक्सिस का फॉर्मूला पुट किया है, इज इक्वल टू LX। देखो ये थर्ड टर्म जब लेना जब ये वैल्यू आपको 0 दे रखी हो, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी जो है सिंप्लिसिटी आ जाए। अदरवाइज ये टर्म आप छोड़ भी सकते हो। मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि स्टेटमेंट में ये वैल्यू जो है आपको सिंगल फोर्स है, ये वैल्यू 0 होने से काम जो है आसान हो जाता है, तो इसीलिए ये वैल्यू पुट करी। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। अब फर्स्ट और लास्ट को ले लो, जो डिनोमिनेटर है 0 से मल्टीप्लाई होके 0 मीन्स L माइनस वाई, जेड डैश की जगह Z पुट किया, जेड की वाई डैश की वैल्यू वाई के इक्वल है। इसी तरह सेकंड और लास्ट को कंसीडर करूंगी तो M माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड इक्वल टू 0, एंड लास्ट 2 को कलेक्ट करूंगी तो N माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू 0। इसके बाद देखो यहाँ मैंने क्या पुट किया, LMN की वैल्यू। देखो L की वैल्यू थी आपकी
ये L की वैल्यू थी BZ प्लस CY, यहाँ L की वैल्यू पुट करी, यहाँ मैंने M की वैल्यू पुट करी, यहाँ मैंने N की वैल्यू पुट करी, तो ये इक्वेशन आ गई। दिस इम्प्लाइज, इसके बाद देखो मैंने क्या किया है, इसको जो है YZ से, कैपिटल YZ से डिवाइड किया। पहली इक्वेशन में आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ YZ है, तो मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया, YZ से, कैपिटल YZ से डिवाइड किया। YZ से डिवाइड करूंगी, Z से Z कैंसिल हो गए, B बाई वाई, Y से कैंसिल हो के C बाई Z, तो माइनस B बाई वाई प्लस C बाई Z। यहाँ YZ से डिवाइड करूंगी, Z कैंसिल, Y बाई वाई प्लस Y से Y कैंसिल, Z बाई Z इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को कैपिटल XZ से डिवाइड करना, थर्ड इक्वेशन को कैपिटल XY से डिवाइड करना, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर देखो लिखा यूजिंग स्टार इन इक्वेशन डबल स्टार, इस इक्वेशन को नाम मैंने स्टार दे रखा है, इसको डबल स्टार। अब यहाँ से वैल्यूज देखनी है, देखो इस इक्वेशन को देखो, इसको देखो मेरे पास किसकी वैल्यू है, B बाई वाई प्लस C बाई Z विद माइनस साइन, तो इन दोनों टर्म्स को राइट साइड में ले जाओ। जब मैं इन दोनों टर्म को राइट साइड में लेके जाऊंगी तो ये टर्म आएगी माइनस B बाई वाई प्लस C बाई Z एंड इट इज इक्वल टू A बाई एक्स। तो इस टर्म की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, इस वाली टर्म की जगह पुट कर दिया A बाई एक्स माइनस वाई बाई वाई प्लस Z बाई Z इक्वल टू 0। इसके बाद तो जस्ट थ्रू आउट माइनस कॉमन लिया है, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा y बाई वाई, माइनस ये प्लस का माइनस, इसी तरह ये प्लस का माइनस, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन में बताया है, ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड में पुट करना, तो आपका ऑटोमेटिकली वही रिजल्ट आ जाएगा जो आपको ये प्रूव करना था। इसके बाद भी स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th और 5th में आपको बता चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है बाद में करते हैं। थोड़ा सा इसमें रेंच वगैरह की पोजीशन पूछी गई है, इसलिए इसको लास्ट में बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, टू फोर्सेस P and Q acts along the straight line whose equations are y equal to x, z equal to c and y equal to minus x, z equal to minus c। जिस तरह से अभी तक आपको 3 फोर्सेस गिवन थे, यहाँ आपको 2 फोर्स गिवन है। एक फोर्स P इस लाइन के एलोंगेट कर रहा है, एक फोर्स Q इस लाइन के एलोंगेट कर रहा है। शो दैट देयर सेंट्रल एक्सिस लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, और आपको बतानी है ये आपके पास सेंट्रल एक्सिस आनी चाहिए। देखो अगर क्वेश्चन में करना हो फाइंड सेंट्रल एक्सिस, तो जो आपके आया है आपको मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कैपिटल XYZ LMN की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना होता है, आपको वहाँ तक वो लाइन, वो जो इक्वेशंस है फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से देखो, ये आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव y इज इक्वल टू दिस टर्म एंड z बाई सी इक्वल टू दिस टर्म। अब यहाँ आपके पास जैसे अभी तक के क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में 3 फोर्स थे, किसी में 4 फोर्स थे, यहाँ इस क्वेश्चन में आपके पास 2 ही फोर्स गिवन है, एक फोर्स P गिवन है और एक फोर्स Q गिवन है। तो सबसे पहले निकाला लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P। स्टूडेंट्स ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P अभी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको निकालनी सिखाई है, बिल्कुल उसी तरह निकालना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना, उसी तरह से आप लाइन ऑफ एक्शन निकालोगे। फिर XYZ LMN तो आप निकालना, पहले क्वेश्चंस में आपने ट्राई भी किया होगा, आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे कैसे निकालने हैं। फिर नेक्स्ट आता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ Q, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में निकालना है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल XYZ फाइंड आउट किया, LMN फाइंड आउट किया, सेंट्रल एक्सिस देखते हैं। सेंट्रल एक्सिस इज गिवन बाय, आपको पता है इस इक्वेशन से सेंट्रल एक्सिस दी जाती है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, जस्ट LMN XYZ की वैल्यू पुट करना। जब आप LMN XYZ की वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये इक्वेशन बनेगी माइनस P प्लस Q इंटू सी प्लस Z इंटू P माइनस Q डिवाइडेड बाई P प्लस Q इज इक्वल टू C P माइनस Q माइनस Z P प्लस Q अपॉन P माइनस Q इज इक्वल टू X P माइनस Q प्लस Y P प्लस Q और डिवाइड बाई, देखो कैपिटल Z की वैल्यू 0 है। देखो बेटर तो ये होता है कि जब भी आपके डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कहीं भी इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहले उसी को किसी दूसरे के साथ कंसीडर कर लो। देखो अगर इस टर्म को मैं लेती हूँ, मैं फर्स्ट के साथ भी ले सकती हूँ, सेकंड के साथ भी ले सकती हूँ, सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि जैसे ही ये 0 इधर जाएगी तो पूरी की पूरी टर्म, चाहे मैं फर्स्ट टर्म लूँ या सेकंड टर्म लूँ, 0 हो जाएगी। तो पहले हमें इसी को कंसीडर कर लेना चाहिए। अगर मैं इन दो को करती हूँ, हालांकि मैंने बाद में करा है, इसमें कोई बात मैं आपको बाद में बता देती, इसमें पहले बता देती हूँ। इसको 0, इन दोनों टर्म्स को ले लो,
इस जीरो को इधर लेके जाओगे, लेफ्ट साइड पूरी पूरी जीरो हो जाएगी, तो आपके पास टर्म आएगी माइनस एक्स पी माइनस क्यू प्लस वाई पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। मीन्स ये टर्म आएगी माइनस एक्स पी माइनस क्यू प्लस वाई पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद यहाँ से इस एक्स को इधर ले जाना, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना, वाई विल बी इक्वल टू एक्स पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। देखो स्टूडेंट, जो आपको प्रूव करना था उसमें से एक टर्म तो आपकी डायरेक्ट ही आ गई सीधी सीधी। अब दूसरी टर्म फाइंड आउट करते हैं। दूसरी टर्म में हम क्या ले लें, फर्स्ट और सेकंड टर्म, क्योंकि थर्ड टर्म के साथ चाहे मैं फर्स्ट थर्ड लूँ या सेकंड थर्ड लूँ तो रिजल्ट सेम ही आना है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म्स ली मैंने, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जस्ट सॉल्व करना है, सिंपल सा। आपको यहाँ दिख रहा है जेड और सी है, जेड वाली टर्म एक साइड कर लेना लेफ्ट में, सी वाली टर्म से एक साइड कर लेना, ऑटोमेटिकली आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अगर इनमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, और ये चैप्टर जो है साथ साथ याद करते चलो। आगे मैंने इसी चैप्टर के कंप्लीट होते ही इस चैप्टर का आपका ऑफलाइन टेस्ट लेना है, ठीक है। ध्यान रखना, टेस्ट ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, और टेस्ट के बेस पे ही आपकी इंटरनल असेसमेंट जाएगी।